जी हाँ साथियों, यूपी टेट को लेकर के जो अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे वो सोच रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसा न्यूज में बहुत सारी निकल करके आ रही थी, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। एक ऑफिशियल अपडेट के आधार पर आपको बताने वाले टेट का रिजल्ट कब आ सकता है और बाकी जो लोग टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कितनी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं 15 के बाद जारी होगा रिजल्ट, ये ऑफिशियल एक पेपर में निकला हुआ है। टीईटी का परिणाम जारी होगा जिसमें परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई को हुआ था। सभी को अपने रिजल्ट का इंतजार रहता है और 955 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। तो रिजल्ट आपका एक तरीके से 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। और आपको बता दें, जो लोग पेपर 1 या पेपर 2 एक तरीके से पास हो रहे हैं तो पेपर 1 वाले तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। जैसा कि अगर बात करते हैं पेपर 1 का रिजल्ट आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको विज्ञापन आपको हम बता रहे हैं नगरीय शिक्षक भर्ती का देखने को मिलेगा। इसके बाद अब नगरीय शिक्षक भर्ती का 11,000 से अधिक विज्ञापन आएगा, कल विधानसभा में भी बताया था, तो इसके बारे में हमने अपडेट दिया था। तो अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी जानकारी हो तो आपसे स्किप ना हो। और देखिएगा, नगरीय शिक्षक भर्ती आपको मिलेगी, उसके बाद ग्रामीण शिक्षक भर्ती मिलने वाली है। तो बाकी पूरे अच्छी तरीके से आप तैयारी में लग जाइए। अब क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग पास हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं पास हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के 1-2 मार्क्स कम अगर हैं, वो सोच रहे हैं क्या नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। और कुछ लोग जो बॉर्डर पर हैं कम भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल 1-2 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ये आपकी किस्मत या लक पर डिपेंड करेगा कि आप पास हो रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो कंफर्म है, और 1-2 मार्क्स बढ़ेंगे भी। और जिनके मतलब क्वेश्चन गलत हैं उनको एक तरीके से फुल मार्क्स दिया जाएगा। बाकी नया सिलेबस जो आपका बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे थे कि चलो यूपी टेट का रिजल्ट तो 15 अगस्त के बाद आएगा, ये हम श्योर हैं, लेकिन इस समय क्या करें। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो वही पुराना सिलेबस आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अब बहुत लोगों में एक सस्पेंस हो गया है कि सर पहले 150 प्रश्न आते थे, अब प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो ये 30 प्रश्न कहां से कम कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 30 प्रश्न एक कम भी करेंगे तो जहां तक सीडीपी के पोर्शन में कम कर सकते हैं। क्योंकि देखा होगा, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे आप देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की भर्ती हो, जहां पर एक तरीके से जहां शिक्षण विधियां पूछा जाता है, बाल विकास नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो सोचते हैं यूपी टेट वगैरह में आपने पढ़ रखा होता है। तो ये चीजें यहाँ पर हो सकता है सीडीपी के पोर्शन ही कम किया जाए, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो बाकी आप विज्ञापन ये आपको रिजल्ट के बाद जल्द मिलेगा, तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे थे स्टडी संग्राम, मैं हूं रोहित सोनी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी में, धन्यवाद।